नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और तुलसी माता की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। बहन नित्य नियम निभाती थी, धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा पूजा पाठ भजन से अपना समय बिताती थी। नित्य नियम से तुलसी सृष्टि धर्मराज जी की कथा कहानी कहती थी। इस बात से भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपने पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो घर में रहते नहीं हो, बाहर चले जाते हो, और तुम्हारी बहन तो कुलच्छनी है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं चला। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और वहाँ बैठी बैठी रोने लगी। हे तुलसी माता, हे धर्मराज जी, मैंने तो कभी भी कोई भी अधर्म का काम नहीं किया है। आप ही साक्षी हो और आप मेरी रक्षा करना। तुलसी माता एक बुढ़िया का रूप धर के आई और उस लड़की से बोली, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, नित्य नियम निभाए बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई, जिसका नाम धर्म नगरी रख दिया। अब जगह जगह उस नगरी की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म की स्त्री रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई और भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्मनगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है, गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुने तो उसकी भाभी को याद आई कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ नित्य नियम निभाती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुँचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई और भाभी अपने बहन को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वह तो पूरे ठाट बाट से रहती थी। तब भाभी की आंखों में पानी भर आया तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हो? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और जोर जोर से रोने लगी और पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननद बाई सा, मुझे क्षमा कर दो, परंतु मैं तो आपके आवाज़ से मैं आपको पहचान गई हूँ। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है और आपके तुलसी माता को भी उखाड़ कर फेंक दिया है। अब भाई को सारी बात पता चल गया कि हमारी दशा ऐसा क्यों हुई है। वह अपने पत्नी को डंडा से मारने लगा। तब वह बोली, इनसे गलती हो गई है, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता और धर्मराज जी ने बहुत रक्षा करी है, यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। तब उसने तुलसी माता और धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे माता, हे प्रभु, जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दीजिए और अपनी माया समेट लीजिए। तुलसी माता और धर्मराज जी प्रसन्न हुए, उसे खूब अन्य धन दिया और अपनी माया नगरी को समेट लिया। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर आ गया। उसका घर अन्य धन से भर गया और सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। अब ननद और भाभी मिलकर तुलसी सींचते और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी कहते थे। धर्मराज जी और तुलसी माता की कृपा से उन्हें इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, हे धर्मराज जी, जैसे आपने विधवा ननद पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक लड़की अपने भाई और भौजाई के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी, नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहती थी।
लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती। जब इसका विवाह होगा तो बारातियों को भी खाने के लिए तुलसी दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय के बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। उसने तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया। भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया, जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा करी। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि उसने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ न था। इस बात से वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा कि मैं अंदर कैसे जाऊं। सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलवाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन की सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ छा गई है। अब मैं अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी, बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो। तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और भी ज़्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता की पूजा करने के लिए और कथा कहने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो बुआ ने तुलसी माता की पूजा करी तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब मिलेगा। लेकिन उसके बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था। वह तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती थी, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती थी। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी को अपने घर लाता है। लेकिन बेटी पर कोई भी गहने न थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में किया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में कराए। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा कथा मन से किया था तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा और कथा मन से नहीं किया था तो इसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। भाभी अपने की गई गलती पर रोने लगती है और तुलसी माता से क्षमा प्रार्थना करने लगती है।
हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थे। ब्राह्मण नित नियम से सुबह नदी पर स्नान करने जाया करता था और घर आकर पूजा पाठ किया करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं भी आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत कीजिए, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां कीजिए। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी उसके माता पिता रोने लगे, बोले, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, वृंदावन की जय हो।